उदासीनता वक्र, इसी को अनभिमान वक्र के नाम से जाना जाता है। बैठो, बंद और इसी को तटस्थता वक्र भी कहा जाता है और इसी को संतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। इसलिए जो भी किताब में जो भी दे, हर किताब में अलग अलग दे सकता है। आइसोन्यूक्लियोटिड तक कर भी कर सकते हैं और इसी को आईसी कर्व भी के नाम से जाना जाता है। इंडिफरेंस कर्व माने आईसी कर्व शॉर्ट में जाना जाता है। आईसी कर्व के नाम से जाता है, नोट करते जाओ। इंडिफरेंस कर्व के नाम से जाना जाता है। इनकी पहली बार विचार सर्वप्रथम दिया एजवर्थ, सर्वप्रथम विचार दिया एजवर्थ 1881 में। फिर पारेटो ने दिया, लेकिन वैज्ञानिक रूप से व्याख्या किया हिग्स और एलन। वैज्ञानिक व्याख्या उपयोगिता के सिद्धांत में हिग्स एवं एलन ने किया, हिग्स और एलन ने किया, एलन ने किया। इनकी पुस्तक थी वैल्यू एंड कैपिटल। ये पूछा है पुस्तक, वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक थी जो 1939 में आई। कब आई? 1939 में। और पूर्ण विकसित किया इस सिद्धांत को। पूर्ण रूप से कौन विकसित किया? सृष्टि ने। इस उदासीनता वक्र को पूर्ण रूप से विकसित किया अपने विकास के चरम सीमा पे पहुंचाया सृष्टि। इस उदासीनता वक्र में बताया गया था, इसमें दो वस्तुओं का संयोग लिया गया था। इसमें कितने वस्तु का संयोग लिया गया था? आईसी वक्र में दो वस्तुओं का संयोग लिया गया। ये 60 में नोट्स बना लो अपना। एक्स एंड वाई दो वस्तु मान लो, एक्स एंड वाई का संयोग लिया गया। अब बताया गया कि उपभोक्ता दो वस्तुओं के संयोग को इस प्रकार से उपभोग करता है कि दोनों की संतुष्टि क्या हो, पूर्ववत बना रहे या समान। इसमें बताया कि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की इस प्रकार से उपभोग करता है कि संतुष्टि क्या रहे, समान रहे। संतुष्टि क्या रहे, समान रहे। संतुष्टि क्या रहे, पूर्ववत रहे। और इसी उदासीनता वक्र में हम, इसी तटस्थता वक्र में हम इसकी विशेषता बतलाए और इसी तटस्थता वक्र को हमने, आईसी वक्र को हमने व्याख्या किया। यहां वाई वस्तु ले लिया और यहां एक्स वस्तु। अगर y5 को हमने उपभोग कर रहे हैं तो x1 को, या यहां x1 उपभोग कर रहे हैं। अगर एक मात्रा पूर्ववत अवस्था में तभी हम रख सकते हैं कि अगर y की मात्रा को जितनी घटाएं, y3 मात्रा घटे, उतनी ही मात्रा x की क्या, इतनी घट रही है, इतनी घट रही है और इतनी बढ़ रही है, दोनों बराबर, कोई में वृद्धि न। डेल्टा वाई
अगर इसको डेल्टा वाई ले लो और इसको डेल्टा एक्स ले लो, तो डेल्टा वाई अगर घट रही है तो उतना डेल्टा एक्स जो है बढ़ेगी प्लस 1, और तभी जो है संतुष्टि क्या हो समान हो। यह तटस्थता वक्र बताती है। और इसी तटस्थता वक्र में हमने पूरी विशेषता बतलाया कि तटस्थता वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते, तटस्थता वक्र उन्नतोदर होता है। विशेषता भी मैं बतला दिया, विशेषता मैंने कल बढ़िया से व्याख्या की, लेकिन ब्रीफ कर लो। तटस्थता वक्र, आईसी वक्र, इंडिफरेंस कर्व, इसी आईसी वक्र के वक्र क्या होता है उन्नतोदर होता है, उन्नतोदर होता है, या कह सकते हो उत्तल होता है, या कह सकते हो अंग्रेजी में कॉन्वेक्स होता है। ये पूछ लिया। और यही कॉन्वेक्स का अर्थ है, कन्वेक्स का अर्थ है कि बाईं से दाईं ओर गिरती हुई आईसी वक्र। बाईं से दाईं ओर उत्तल है ना, उत्तल है कि नहीं। और तटस्थता वक्र ऊंची तटस्थता वक्र, या ऐसे कह सकते हो तटस्थता वक्र का ढाल वही आईसी वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। यह भी पूछा है। फिर देखिए ऋणात्मक है कि नहीं, गिरती हुई है, ढाल क्या है, एक छोड़ रहा है, वाई को छोड़ रहा है, एक्स को बढ़ा रहा है, वाई को छोड़ रहा है, एक्स को अपनी संतुष्टि के स्तर को समान रखा हुआ, पूर्वत रखा हुआ, बढ़ेगी नहीं। फिर हमने विशेषता में बताया आपको, और भी विशेषता बताया मैंने आपको, एक ब्रीफ कर दे रहे हैं फिर आगे बढ़ा रहे हैं, फिर एक ब्रीफ कर दे रहे हैं। और उसके बाद हमने बताया कि तटस्थता वक्र, उच्च तटस्थता वक्र, उच्च आईसी वक्र निम्न आईसी वक्र से अधिक संतुष्टि व्यक्त करता है। अधिक संतुष्टि व्यक्त करता है। एकदम शांत हो जाए, एक दो बार समझाते हैं। आईसी वक्र निम्न, कैसे, इसी को तटस्थता वक्र के मानचित्र के नाम से जाना, आईसी वक्र के मानचित्र के नाम से जाना जाता है, मानचित्र के नाम से जाना जाता है। जाता है कैसे, ये एक आईसी वक्र एक संतुष्टि व्यक्त करेगा ऊंची, उसके दाहिनी ओर जितनी आईसी वक्र जाएगा दूसरी से ऊंचे IC1 से IC2 अधिक संतुष्टि व्यक्त करेगा, और IC3 अधिक संतुष्टि व्यक्त करेगा। और इन तीनों को तटस्थता वक्र क्या कहते हैं, मानचित्र के नाम से भी जानते हैं। फिर हमने कहा तटस्थता वक्र गोलाकार हो सकती है, वक्राकार हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, लेकिन अपवाद में मैंने दो तीन चीजें बता दिया था कि तटस्थता वक्र क्या क्या नहीं हो सकती। अपवाद, अपवाद क्या क्या नहीं हो सकती, मैंने बताया। कन्वेक्स नहीं हो सकती तटस्थता, कनकेव, अरे सॉरी, कनकेव नहीं हो सकती, कन्वेक्स तो होती, मतलब कनकेव नहीं हो सकती है,
न तो उधर नहीं हो सकती। हो सकते याद कर रहे हैं इस प्रकार की तटस्थता वक्र, क्योंकि तटस्थता वक्र ये बताता है कि एक वस्तु को घटाने से दूसरी वस्तु उतनी ही बढ़ाइए जिससे उसकी संतुष्टि क्या होती है, समान बनी रहे। लेकिन इसमें क्या हो रही, मान लो y1 घटा रहे हो, x1 बढ़ा रहे हो, फिर से y1 अगर मान लो घटा तो उतनी नहीं घट रही है, लेकिन x क्या है अधिक मात्रा में बढ़ रही। ठीक है, तो उन्नतोदर नहीं हो सकती। दूसरा, एक दूसरे को काट नहीं सकती, काट नहीं सकती। जब पहले हमने बता दिया कि ऊंची तटस्थता वक्र जो दाहिने वर्ग है बाएं वर्ग की तटस्थता वक्र से ज्यादा संतुष्टि व्यक्त करती है, तो इसलिए तटस्थता वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकती। एक दूसरे को क्या करती है, काट नहीं सकती। फिर हमने बताया तटस्थता वक्र क्या लिखे उसी कची, तटस्थता वक्र लंबवत नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एक की संतुष्टि घटेगी तो दूसरे की संतुष्टि, तो एक की जो है अगर उपभोग को त्याग करे तो दूसरे को उपभोग उतना बढ़ाएंगे, तभी हमें समान संतुष्टि मिलेगी। लंबवत होने से ये हो गया कि यक्ष वस्तु हो गया, ये स्थिर हो गया। अब हम y को चाहे जितना बढ़ाते जाए यक्ष में कोई परिवर्तन नहीं। तो इस प्रकार से हम इसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता है, आधार अक्ष के समानांतर भी तटस्थता वक्र नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर यक्ष y को सीमित रखेंगे और यक्ष को बढ़ाएंगे तो भी जो है समान संतुष्टि व्यक्त नहीं करेगा। देखो यक्ष बढ़ा दोगे तब भी समान संतुष्टि व्यक्त नहीं करेगा। x1 बढ़ाइए, x2 बढ़ाओ, x3 बढ़ाओ, x4 बढ़ाओ, x5 बढ़ाओ, x1 सीमित रहे। जबकि तटस्थता वक्र ये कहती है कि एक वस्तु को दो वस्तुओं के संयोग को बताती है। अगर एक वस्तु की मात्रा अगर उपभोग करते हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा को क्या करें, उतनी ही मात्रा में बढ़ाई। लेकिन ये सोचने की बात, मान लीजिए कि या y को घटा रहे हैं, यक्ष को बढ़ा रहे हैं, y को घटा रहे हैं, यक्ष को बढ़ा रहे हैं, तो यक्ष को आप जितनी आप उपभोग करते जाएंगे, मान लीजिए उपभोग करते जाएंगे तो यक्ष से आपकी पेट भरती जाएगी, तो यक्ष की महत्ता, वस्तु की महत्ता कम होती जाती है, मांग कम होती जाती है। y को आप त्याग कर रहे हैं तो y को जो है मात्रा, y की आपके निगाहों में डिमांड पड़ती है। मान लीजिए आप जो है सेब और संतरा का उदाहरण लें, सेब और संतरा का उदाहरण लें। सेब को x मान लीजिए, नहीं सेब को y मान लीजिए और संतरा को x मान लीजिए, किसी को कुछ मान लीजिए। अब जैसे जैसे सेब को घटा रहे हैं, मतलब y को घटा रहे हैं और संतरा को आप उपभोग कर रहे हैं ज्यादा मात्रा में, असंतुष्टि का स्तर वही रहे, तो संतरा से आपका प्लेट भर जाएगा कि नहीं? तो आप चाहे जितना आपको सेब त्याग कर दे, आप संतरा का डिमांड नहीं करें। बाद में आपको क्या जरूरी हो जाएगा कि अब हमें सेब चाहिए, क्या चाहिए, सेब चाहिए। तो वही सीमांत प्रतिस्थापन की दर अब हम बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, सीमांत प्रतिस्थापन का दर बढ़ाएंगे। कितने सीमा तक, सीमांत किताब खोल लेना जाकर, प्रतिस्थापन की दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन
फॉर x एंड y। इसी को एमआरएस कहते हैं, मार्जिनल, इसको मार्जिनल कहते हैं। रेट, आर माने रेट, एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, माने सब्स्टिट्यूशन, जो प्रतिस्थापन है, एक दूसरे की बात बदलने वाली बात है। किस दर पर आप बदल रहे हैं यक्स का, यक्स वस्तु को वाई वस्तु की, मतलब वाई यक्स वस्तु को प्राप्त करने के लिए वाई वस्तु को कितना त्याग कर रही है। अब इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। हिंदी अंग्रेजी लिखो, मार्जिनल लिखो, मार्जिनल रेट, अंग्रेजी लिखो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई, एक्स फॉर वाई, कोई भी अगर एक्स फॉर वाई, वाई की मात्रा त्याग रहे हैं, अगर एक्स की मात्रा त्यागेंगे तो क्या कर सकते हैं, या वाई और एक्स कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, किसकी मात्रा आप त्याग रहे हैं। तो लिखो एक्स के लिए या वाई के लिए, ऐसे लिखो, वाई के लिए एक्स की प्रतिस्थापन की दर, वाई के लिए एक्स की प्रतिस्थापन की दर, एकदम शांत रहो, वाई के लिए एक्स की प्रतिस्थापन की दर से आशय, इसी वही हम कर रहे हैं, एम आर एस एक्स वाई से आशय, से आशय वाई की उस मात्रा से जिसे छोड़ने के लिए उपभोक्ता तैयार है, वाई की उस मात्रा से है जिसे छोड़ने के लिए उपभोक्ता तैयार है। मतलब कितना यक्ष पाना चाह रहे हैं, उसके बदले कितना वायु त्याग करना चाहे। ठीक है, लिखो, जिससे कि वह यक्ष की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त कर सके। जिससे कि वह यक्ष की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त कर सके। यक्ष की एक अतिरिक्त इकाई क्या सके, प्राप्त कर सके, तथा संतुष्टि का स्तर या तथा संतुष्टि के स्तर, संतुष्टि के स्तर उसी पर बना रहे, अर्थात पूर्ववत रहे।
रहे, बदले ना। संतुष्टि का स्तर क्या है? कोई बदले नहीं। या यक्स तथा वायु वस्तुओं के बीच यह यक्स तथा वायु वस्तुओं के बीच, अरे लिख लो कभी, वायु वस्तुओं के बीच या यक्स तथा वायु वस्तुओं के बीच विनिमय की वह दर है विनिमय की वह दर है जिस पर उपभोक्ता वस्तुओं के उत्तरोत्तर इकाई, जिस पर उपभोक्ता वस्तुओं की उत्तरोत्तर इकाई लगातार इकाई या इकाइयों का दूसरी वस्तु से विनिमय करता है, और संतुष्टि का स्तर समान बना रहता है, ऐसे लिख। और संतुष्टि का स्तर कोई चेंज नहीं होता, का स्तर समान या पूर्वक या कोई बदलता नहीं। उसी को सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आया? अभी और समझ, जब हम उसको एक सारणी बनाएं, लेकिन हम सारणी बनाने से पहले मैं आपको आपके दिमाग तक पहुंचाना चाहता, सीमांत प्रतिस्थापन की दर, ये प्रश्न पूछता है। जब x ये दो वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन कर, मान लीजिए अभी कितने वस्तु के बीच में भी करेंगे? दो वस्तु। x को प्राप्त करने के लिए y की कितनी मात्रा तैयार है? x को प्राप्त करने के लिए एक उपभोक्ता x t है। मान लो एक उपभोक्ता है, ऐसे मान लो, जो दो वस्तुओं का उपभोग करना चाह रहा है, सेब और संतरा। सेब को y मान लो, x को संतरा मान लो, दो वस्तु को मान लो, है ना? और एक उपभोक्ता जो तुम ही हो कोई एक के बीच में, कितना एक्सचेंज करना चाहता? कितना? सब्स्टिट्यूट माने क्या होता है? बदलना। सब्स्टिट्यूट माने क्या होता है? एक वस्तु के बीच में दूसरी वस्तु कितना प्राप्त करना चाहता, यही तो होता है ना यार। उसके बदले में सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। कोई कपड़ा खरीदने गए, महंगी हो गई, तो दूसरी वो कपड़ा खरीदने के लिए आप कहे तो उसके बदले में अगर थोड़ा सस्ता वाला हो जाता तो ठीक रहता। सब्स्टिट्यूट माने बदलने की ऑप्शन हो गया। क्या हो गया? ये ऑप्शन क्या है? सब्स्टिट्यूट माने वैकल्पिक बदलाव। y के लिए, y जो एक वस्तु है सेब, x को
प्राप्त करने के लिए वायु कितना त्याग कर रहा है, संतरा को प्राप्त करने के लिए सेब कितना प्राप्त त्याग कर रहा है। वायु के लिए यक्ष की कितनी जो है बदलने के लिए तैयार, कितना देने के लिए तैयार, कितना देने के लिए तैयार है, लेकिन संतुष्टि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। संतुष्टि क्या होगा, समान रहे। अगर यूटिलिटी 10 रुपया के बराबर मिल रही है तो 10 रुपया बराबर मिलेगा, 20 रुपया बराबर यूटिलिटी नहीं मिलेगी। तभी तो पूर्वत रहेगी कि बदल जाएगी। बंद करो। पीछे तो मैंने बताया आपको वायु के लिए यक्ष की प्रतिस्थापन की दर क्या है। एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए वायु, यक्ष को प्राप्त करने के लिए वायु की कितनी मात्रा आप त्याग कर रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि संतुष्टि का वह स्तर क्या रहे, वही रहे। संतुष्टि के स्तर वही रहे, घटिया बढ़े नहीं, पूर्वत रहे। उसको क्या कहते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन की दर, यह लिखा है। वायु के लिए यक्ष की प्रतिस्थापन की दर जमारस यक्ष वायु से आशय वायु उस मात्रा से है जिसे छोड़ने के लिए, इसको वायु को छोड़ने के लिए उपभोक्ता तैयार है। जिससे क्यों तो छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको यक्ष की महत्वता है, क्या है, जिससे कि वह यक्ष की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त कर सके और तथा संतुष्टि के स्तर कैसा रहे, उसी पर बना, कोई बढ़े या घटे नहीं, अर्थात पूर्वत रहे। जितनी संतुष्टि मिल रही थी वायु को भोग करने से उतनी ही संतुष्टि बनी रहे, चाहे यक्ष की मात्रा बढ़ा दे, चाहे जितनी वायु की मात्रा घटा दे, चाहे जितनी यक्ष की मात्रा बढ़ा दे, लेकिन संतुष्टि में कोई परिवर्तन नहीं होना। उपयोगिता में जो उनकी यूटिलिटी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना। ठीक है। और यह यक्ष तथा वायु के बीच विनिमय की वह दर है, ये विनिमय कर रही है, एक को त्याग कर दूसरे को प्राप्त कर रही है, तो एक्सचेंज होता है। जैसे अगर गेहूं को त्याग करके चावल ले रहे हो, गेहूं को किसी को देकर और चावल ले रहे हो, तो एक को त्याग करके दूसरा प्राप्त कर रहे हो कि नहीं, एक्सचेंज कर रहे हो कि नहीं, अदला बदल। विनिमय मान क्या होता है, अदला बदल। यक्ष को त्याग करके और वायु को त्याग करके यक्ष को ले रहे हो तो अदला बदली कर रहे हो कि नहीं, वही अदला बदली माने विनिमय। ठीक है। जिससे जिस उपभोक्ता वस्तुओं का उत्तरोत्तर इकाइयों दूसरी वस्तु से विनिमय करता है और संतुष्टि का स्तर समान रहता है। यक्ष को त्याग करके वायु को त्याग करके यक्ष को जो प्राप्त कर रहे हैं वो विनिमय है, क्या है, लेकिन संतुष्टि का स्तर क्या रहा। अब एक सारणी एक बना तब और समझ में आए। बनाए, इसको समझ गए कि नहीं। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए एक संयोग बना रहे हैं, सारणी बना, संयोग सारणी बनाओ। यक्ष वस्तु, वायु वस्तु, यक्ष वस्तु को प्राप्त करने के लिए वायु की छोड़ी गई मात्रा प्राप्त करने के लिए वायु की छोड़ी गई मात्रा नोट्स एकदम बना लो, आगे चल यही नोट्स हुआ काम देगा, जाने अलग अलग नहीं। यक्ष वस्तु को प्राप्त करने के लिए वायु को छोड़ी गई मात्रा। संयोग क्या है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई।
5 वस्तुओं का संयोग। अब देखो x वस्तु कितना, एक एक्स, 2x, 3x, 4x और 5x। बनाओ सारे। y वस्तु 15, 8, 5, 3, 2। पहले इसको बना लो। बनाए। अब देखो हम कैसे, अब हम कैसे ये कितनी y को त्याग कर कितनी x को हम प्राप्त कर रहे हैं। एक x को प्राप्त करने के लिए कितनी y को हम त्याग कर रहे हैं, लिखा x को प्राप्त करने के लिए कितनी y को हम क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। एक x को प्राप्त करने के लिए देखो कितनी y की मात्रा हम प्राप्त कर रहे हैं। 15 में से 8 घटाओगे कितना होगा। एक x को प्राप्त करने के लिए और हम कितनी y को त्याग कर रहे हैं। एक y से 15 हो गया है तो सही है। अब हम दूसरे x को एक x और बढ़ा रहे हैं, एक x और बढ़ा रहे हैं। एक से एक घटाओ कितना, 2 से 1 घटाओ कितना आ जाएगा। 2x प्राप्त करने के लिए मैंने एक x और बढ़ा रहे हैं जब हम, तो कितनी y को त्याग कर रहे हैं, कितनी, हाँ 7y। कितनी y क्या क्या त्याग कर रहे हैं, कितनी y छोड़ रहे हैं, कितनी 7। अब फिर से एक y अगर आप x को बढ़ाना चाह रहे हैं, हम एक x बढ़ रही ना, बढ़ रही है x ना, फिर हम एक x बढ़ा रहे हैं तो हम कितनी y त्याग कर रहे हैं, 3y। कितने, 3y। फिर एक x को बढ़ाने के लिए, फिर एक x को बढ़ाने के लिए हम कितनी y को त्याग कर रहे हैं, और फिर हम एक x को प्राप्त करने के लिए हम कितनी y को त्याग करें, कितने x को। दोनों की संतुष्टि समान हुई कि नहीं, मतलब ये हुआ। अब इसका अर्थ समझो, पहले x की महत्वता ज्यादा थी, हमें संतुष्टि ज्यादा दे रही थी, तो हम ज्यादा y त्यागने के लिए तैयार थे, क्योंकि y से हमारा मन भर गया था। तो हम ज्यादा, जिस वस्तु की ज्यादा महत्व होती है उसको खरीदने के लिए जी जान लगा देता है ना। तो एक x को प्राप्त करने के लिए हम 7y त्याग कर रहे हैं। देखो पहले, फिर दूसरे x को फिर एक x प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उससे मन भर गया, तो हम कम y त्याग कर रहे हैं कि नहीं। फिर एक x को और प्राप्त करने के लिए और कम y त्याग कर। इसका मतलब y की महत्वता बढ़ रही है, x की महत्वता क्या हो रही है, घट रही है। अब हमें y जरूरत है। अब फिर एक x को प्राप्त करने के लिए हम कितने y को त्याग करें, पहले 7 को, बाद में जैसे जैसे y को मात्रा हमने घटाता गया, त्यागने की, छोड़ने की मात्रा क्या किया, घटाता गया, और x की मात्रा क्या हुआ, एक एक बढ़ता गया। x की महत्वता कम होती गई, y की महत्वता क्या हुई, बढ़ती गई। तभी तो एक x के बराबर एक y प्राप्त किए, नहीं तो क्या हम एक x के बराबर 7y त्याग कर रहे। उस समय x की जरूरत थी। जैसे हमने संतरा से मेरा मन भर गया, सेब हम कम देना तैयार, सेब हम यही विनिमय कर रहे हैं ना, एक्सचेंज कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अगर हम सारणी बना दे, अब ये बना ले, ये सारणी बन गए, x1 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 कितना होगा, 7y 3y 2y 1 1 1। यही तो बन गया। क्या बन गया, सारणी बना कि नहीं।
लिखो, इसको लिख लिए। यक्स के कारण उपयोगिता में वृद्धि, पहले इसको बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बना लो। तब सीमांत प्रतिस्थापन की दर, जैसे जैसे हमने x की मात्रा बढ़ाते गए उससे कम मात्रा में y को त्यागते गए, क्योंकि y की उपयोगिता बढ़ती गई, x की उपयोगिता क्या हुई, लगातार घटती गई। इसलिए पहले हम अधिक मात्रा में y त्याग कर रहे थे, जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते जाते हैं उससे मिलने वाली संतुष्टि बनी रहती है, कम होती जाती है, उससे मिलने वाली संतुष्टि क्या होती है, कम होती जाती है। इसलिए अगली इकाई का जो मैं विनिमय करता हूं उसको जो हम कम त्यागने या छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो जैसे जैसे हमने यक्स की मात्रा को वृद्धि करते गए तो यक्स की हमें संतुष्टि मिलती गई, तो यक्स की महत्ता कम होती गई और वाई की महत्ता क्या होती गई, बढ़ती गई। और जो ये त्याग है, जो ये विनिमय है, वो सीमांत संतुष्टि की क्या बताता है, दर बताता, क्या बताता है, यही ये घटते हुए प्रतिस्थापन की दर बताता है। बढ़ रही है क्या, ये घटते हुए प्रतिस्थापन की दर बता, बढ़ती हुई बता रही क्या, यही ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम भी बता, मार्जिनल मतलब डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी बता रही है। क्योंकि जैसे जैसे हम उपभोग करते जाएंगे उसकी, जैसे जैसे हमारा पेट भरते जाएगा उसको वस्तुओं से, उसकी महत्ता हमारे लिए कम होती जाएगी। और जैसे जैसे किसी वस्तु को त्याग कर रहे हैं वो दूसरी वस्तु जो है अब हम कम त्याग रहे, क्योंकि हमें संतुष्टि उस वस्तु की ज्यादा हो जाएगी जिसको त्याग कर रहे हैं, और जो हम वस्तु को भोग कर रहे हैं उससे मिल रही संतुष्टि, उसकी महत्ता कम, उसकी उपयोगिता कम होती जाएगी, लेकिन इसमें संतुष्टि समान। उदाहरण लिखो, इसको मिटा दें, मिटा दें, चल। यक्स के कारण उपयोगिता में वृद्धि, बराबर y के कारण उपयोगिता में कमी, लेकिन y के कारण तभी संतुष्टि पूर्वक रहेगी। जितना आप हम वृद्धि कर रहे हैं उतना हम त्याग कर रहे हैं, तभी ये संतुष्टि क्या हो जाएगी, यह संतुष्टि तभी क्या हो जाएगी, पूर्वक रहे, क्या रहेगी, संतुष्टि समान, संतुष्टि क्या रहेगी, समान या पूर्वक। या पूर्वक, कोई दिक्कत यहां पर। उदाहरण लिखो, यक्स में वृद्धि के कारण, क्या लिखो, इसको मिटा दे, ऐसे लिखो, यहां यक्स में वृद्धि के कारण, यक्स में वृद्धि के कारण उसकी उपयोगिता में वृद्धि होगी, यक्स में वृद्धि के कारण उसकी उपयोगिता में वृद्धि होगी, माने बढ़े। जो इस प्रकार व्यक्त की जा सकती है, जो इस प्रकार व्यक्त की जा सकती है,
कैसे? सारणी लिखो, डेल्टा एक्स हमें डेल्टा हमेशा वृद्धि का संकेत है, पूरे एम यू एक्स मार्जिनल यूटिलिटी एक्स, सीमांत उपयोगिता एक्स। दूसरा लिखो, वायु की कमी, ऊपर गए, वायु की कमी के कारण उसकी उपयोगिता में कमी, उसकी उपयोगिता में कमी। अब वो ये चूंकि प्लस है तो कमी हो जाएगी तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा वाई गुणे एम यू एक्स मार्जिन यूटिलिटी वाई, मार्जिनल यूटिलिटी वाई। अब दोनों को अगर हम संतुष्ट कर दें, क्या कर दें? बराबर संतुलन में कर दें, दोनों को हम क्या कर दें? संतुलन में अगर मान लो व्यक्त कर दे इसको दोनों को संतुलन में, डेल्टा एक्स गुणे एम यू एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा वाई माइनस डेल्टा वाई गुणे एम यू एक्स एम यू वाई, दोनों को अगर संतुष्टि का स्तर समान कर दे तो देखो क्या आंकड़ा निकल कर दे। चल लिखो, संतुष्टि स्तर पे हमेशा एक बना रहेगा, संतुष्टि स्तर पर हमेशा क्या बना रहेगा? एक बना रहेगा। वो कैसे? डेल्टा एक्स गुणे एम यू एक्स मार्जिनल यूटिलिटी एक्स बराबर माइनस डेल्टा वाई गुणे मार्जिनल यूटिलिटी वाई, है ना? या इसको ये कर सकते हैं, इसको या ये कर सकते हैं, इसको y को एक जगह रख दे, y और x को एक जगह रख दे, इसको ये कर सकते हैं माइनस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यही ना? और फिर हम अपलित कर दे तो एम यू क्या हो जाएगा? फिर एम यू एक्स अपान एम यू हो गया। यही जो ढाल बता रहा है, ये दोनों जो ढाल बता रहा है इसी को क्या कहते हैं? एम आर एस, एक्स एंड वाई, याद कर लेना। इसी को हम कह सकते हैं सीमांत प्रतिस्थापन की दर, इसी को हम क्या कर सकते हैं? प्रतिस्थापन की दर। एक ही चीज है जो ढाल बता रहे हैं। या इसको ये कह सकते हैं, इसी को अन्य नाम से जाना जाता है तटस्थता वक्र की ढाल। क्या बताता है? स्लोप ऑफ आईसी कर्व। अब स्लोप ऑफ आईसी कर्व को चाहे
कहेंगे सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है, तो चाहे तुम ये देखा था साथ डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स, तभी ये सीमांत प्रतिस्थापन की दर है। फिर कहेगा सीमांत प्रतिस्थापन की दर या तटस्थता वक्र की ढाल क्या है, यमयू एक्स अपान यमयू वाई, या यमारियस एक्स वाई क्या है, यही चाहे डेल्टा ए वाई अपान डेल्टा एक्स कह सकते हो, या डेल्टा ए डेल्टा यमयू एक्स अपान यमयू वाई कर सकते हो, सब सेम है, या यम आर एस एक्स वाई कर सकते हो, या किसी को सीमांत प्रतिस्थापन की दर कर सकते हो, और सीमांत युक्त तटस्थता वक्र की ढाल। इसी से प्रश्न पूछता कि किस से सीमांत प्रतिस्थापन की दर कौन कौन है, प्रश्न 4 ऑप्शन दे दिया, माइनस डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स पहला ऑप्शन है। ध्यान पूर्वक सुनो, एक प्रश्न आया है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर या तटस्थता वक्र की स्लोप क्या है, पहला दे दिया माइनस डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स ए, बी में दे दिया यमयू एक्स अपान यमयू वाई बी, फिर सी में दे दिया क्या दे दिया यम आर एस एक्स वाई, 3 सी ऑप्शन दे दिया, डी में दे दिया उपयुक्त में सभी, तो क्या मारोगे उपयुक्त में सभी दे। ये प्रश्न पूछ दिया, ध्यान से एकदम इंपॉर्टेंट करके इसको और इसको दोनों को रट समझा दी, ये हर एग्जाम में पूछता, चाहे तुम्हारा ये एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे तुम आगे आज सीयूटी देने जाओगे, ये रट है, सब दोनों समान संतुष्टि व्यक्त कर रही है, और सभी जो है प्रतिस्थापन की दर या तटस्थता वक्र की स्लोप एक ही, चाहे तटस्थता वक्र की स्लोप कहो, चाहे सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहो, चाहे ये हमारे एक्स वाई कहो, चाहे यमयू एक्स अपान यमयू वाई कहो, चाहे डेल्टा माइनस डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स, सब एक ही ढाल को ही बताता, सब सीमांत प्रतिस्थापन की दर को ही बताता। कोई दिक्कत यहां तक चीज समझने में है, देखने में टॉपिक पता लगता है, लेकिन जब इकोनॉमिक्स समझाते हो ना जान, ये है मैथ भी है, स्टैटिक्स भी, आगे लिखवाए, इसको लिख लिए, लिख लो, आगे पढ़ो, इसकी चित्र बना लो, क्या बना दो चित्र, कैसे ढाल को व्यक्त करेगा, कैसे सीमांत प्रतिस्थापन की ढाल है, इसका ढाल कैसे व्यक्त हो जाएगा भाई, इसको दर्शाना है। अब हम चित्र दर्शाना है, क्या दर्शाना है, चित्र, मैथ डिफिनेशन, पहले डिफिनेशन, उदाहरण, मैथमेटिकल, उसके बाद चित्र के द्वारा जब दर्शाएंगे तब इकोनॉमिक्स क्या होता है, संतुष्ट होता है, क्या होता है, संतुष्ट होता है। चित्र बनाओ, चित्र बनाओ, ओ वाई, वाई वस्तु यहां, यक्स, यक्स वस्तु, समझो भाई। अब हम ढाल व्यक्त कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम ऐसी एक कर्व बना जो बाएं से दाएं ऋणात्मक होती है, गिरती हुई होती है, ऐसी ढाल, बाएं से दाएं गिरती हुई ऋणात्मक ढाल वाली क्या होती है, बाएं से दाएं गिरती हुई या ऋणात्मक ढाल वाली, ये भी प्रश्न पूछा। अब मान लो कि y5 कितना है बेटा, y5, तो उस समय हम x से ले रहे हैं कितना, x1 कितना ले रहे हैं, एक x ले, 5y के बदले हमें कितना x मिले, एक x मिले, एक x मिले,
कितनी एक्स मिल रही बेटा? एक एक्स मिल। अब हम और एक्स चाहते हैं, इसके लिए हमें संतुष्टि के स्तर समान बने रहने के लिए हमें y की मात्रा क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी हम संतुष्टि के समान स्तर पे बने रहेंगे। अगर हम छोड़ेंगे नहीं तो संतुष्टि का स्तर बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब मान लीजिए कि हम बेटा y3 ले रहे हैं, y3 मात्रा को त्याग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? त्याग कर रहे हैं एक y2 x2 मात्रा प्राप्त कर, x2 मात्रा प्राप्त करने की कर रहे हैं कि नहीं? मतलब एक ही x बढ़ाने के लिए हमें कितनी y की त्याग करनी पड़ेगी? 2y। कितने y? 2y। अब इसी को अगर हम इसको देखो, हमें ज्यादा y डेल्टा y को त्याग करना पड़ रहा है, माइनस करना पड़ रहा है, और डेल्टा x को, इतने y को हम क्या कर रहे हैं? त्याग कर रहे हैं। अब कितनी x को? इतने y को त्याग कर रहे हैं और इतनी x को बढ़ाने की। x की मात्रा एक ही बढ़ रही, y की मात्रा 2 घट। अभी मतलब हमें x की जरूरत है, लेकिन हम a से b तक गए तो संतुष्टि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। संतुष्टि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बदल गया क्या संतुष्टि? नहीं। अब सपोजिंग मान लो कि हम और y त्यागना चाहते, एक और y त्याग ले। मान लो हम त्याग रहे हैं ये y3, y1 हो गया ना, y1 दो मात्रा और y की त्याग रहे हैं, तो हम कितनी मात्रा x को प्राप्त करेंगे? x2 x3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम इतनी y को और त्याग रहे हैं और इतनी x को प्राप्त करेंगे। मतलब y की मात्रा हम ज्यादा त्याग रहे हैं, x की मात्रा हमें कम मिलती जाएगी। x की मात्रा हमें कम मिलती जाएगी। ऐसे ही हम घटाते जाएंगे, लेकिन हमारी संतुष्टि के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे a रहे, चाहे b रहे, चाहे c रहे, चाहे जिसमें हम जाए, संतुष्टि के स्तर क्या रहेगा? समान रहे। क्या रहेगा? समान रहे। लेकिन एक चीज जान लेना कि एक अब त्यागेगा, एक y त्यागेगा तो एक ही x मिलेगा। आगे देखो, समान संतुष्टि या आयसी पर बने रहे। लिखो, अब हम अगर कहें y5 बराबर 1x, यही ना, y3 बराबर 1x, y1 बराबर 1x, ये तो बढ़ रही है, बढ़ रही है कि नहीं? ये अलग हो रही है, ये बना लो कुछ ही। इसका मतलब है कि y को जैसे जैसे मात्रा हम त्याग रहे हैं, y की मात्रा बढ़ रही है, x की मात्रा क्या हो रही है? जैसे जैसे उपभोग कर रहे हैं, हम उससे संतुष्टि मिल रही है, तो हम कम y देने के लिए हम तैयार है। ये ढाल है। या इसको ये भी कर सकते हो। अब देखो, y5 y3 दो चीज ले रहे हैं, y5 y3 अब दो ले रहे हैं हम। कितना ले रहे हैं? इसको हम, और उसके बाद x 1x x 2x, यही ना? या ऐसे भी कर सकते हो, x1 x2, यही है। y इसको और इसको ले रहे हैं, ले रहे हैं कि नहीं? तो अब हम कैसे रख सकते हैं?
देखो अब हम इसको संतुष्ट कर दें तो y5 y3 x2 x1 आ जाएगा कि नहीं। और ये y जो वृद्धि हो रही है तो ये डेल्टा से वृद्धि हो रही है। किससे वृद्धि हो रही है? डेल्टा से घट रही है। किससे घट रही है? डेल्टा से। और x किससे बढ़ रही है? डेल्टा x। तो इस डेल्टा y को हम यहां रख दें, डेल्टा y को हम यहां रख दें और डेल्टा x को हम क्या कर दें? नीचे रख दें। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत है? y5 से घटकर y3 आ गया तो डेल्टा यहां क्या दर्शाए हम? डेल्टा y। तो उसी y5 से y3 में हम डेल्टा क्या बढ़ा लेंगे? डेल्टा y उसके स्थान पर रख दिए और वही जितना मैंने वृद्धि किया है तो डेल्टा x से दर्शाया है। देखो डेल्टा x से दर्शाया है तो उसके बराबर हम क्या कर दें? डेल्टा x कर दे रहे हैं। देखो तो y की जगह y5 y3 की जगह क्या कर रहे हैं? डेल्टा y रख दे रहे हैं और x2 x1 की जगह क्या रख दे रहे हैं? डेल्टा x जो यहां वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या हम दिखाएंगे? यही तो बेटा, यही तो एमआरएस है। क्या यही तो एमआरएस है। अभी तो मैंने पहले बताया ये क्या है, क्या कह सकते हो? यही तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है। और या ये भी कर सकते हो, यही तो mu(x) अपान mu(y) है। या ये भी कर सकते हो, यही तो अनधिमान वक्र का ढाल है। यही तो अनधिमान वक्र का ढाल क्या है? बना लो, सबका एक एक लिंकेज है, एक एक से जुड़ा क्या है? एक एक से जुड़ा। कैसे हम mrx को इसको मिटा दें? यहां तक लिख लिए? कैसे हम ढाल व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं? एक पाई खींच देते, खींचते हैं कि नहीं? हम एक रेखा खींच देते। क्या खींच देते हैं? मान लो हम आयसी वक्र बना दिए, ढाल हम कैसे व्यक्त करेंगे? देखो हमें आयसी वक्र बना दे रहे हैं। हमें क्या बना दे रहे हैं? आयसी वक्र बना दे रहे हैं। यहां वाई वस्तु ही रहता है बेटा और आधार अक्ष में हमेशा x वस्तु। अगर मान लो इस पे एक हम क्या कर दें? ढाल व्यक्त करने के लिए हम क्या कर दें? एक रेखा खींच दें एक बिंदु पर। इस पे एक बिंदु पर हम रेखा खींच दे रहे हैं तो भाई तो ढाल व्यक्त होगा कि नहीं होगा? कितना उसकी स्लोप है। हम जैसे ऊपर से नीचे आते जाते हैं स्लोप घटती जाती है, बढ़ती जाती है, घटती जाती है। ये तो मैथ में पढ़े होगे ना। जैसे हम बाएं से दाएं ओर जाते हैं रेखा को लेकर स्लोप क्या होती है? घटती जाती है कि बढ़ती जाती है? घटती जाती है। ये तो मैथ में पढ़े होगे। अब देखो यहां से एक बिंदु मान लीजिए एक आ, अब यहां से मैं एक रेखा खींच दूं नहीं? क्यों खींचू कि नहीं? और इसको लाकर हम इस रेखा को लाकर यहां मिला दें। क्या मिला दें? हम ज्यादा इसको डेल्टा वाई कर सकते हैं और इसको क्या सकते हैं? डेल्टा। इसको डेल्टा वाई कर सकते हैं हम, इसको क्या कर सकते हैं? ज्यादा वाई क्या कर रहे हैं क्योंकि स्लोप इसका वाई ज्यादा है और कम एक्स हम प्राप्त कर रहे हैं। मतलब हमें अभी एक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए कोई अगर उपभोक्ता जो वाई की है अगर एक्स को प्राप्त करना चाहेगा तो वाई की अधिक मात्रा की, तो उसको ज्यादा जरूरत है तो वाई की अधिक मात्रा व्यक्त कर।
फिर हम दूसरे उदाहरण अगर हम ले ले, यहां मैंने बी रेखा की, क्या बी, क्या देखो स्लोप क्या है, कम हो रहा है कि नहीं, ये स्लोप ज्यादा है, ये स्लोप क्या है, कम हो रही बी रेखा पे। अब देखो कितना स्लोप हो जाए, देखो अगर इसको हम मिला दें, इसका स्लोप क्या हो जाए, कम हो जाए। अब हम कम वाई त्यागने के लिए तैयार हैं, और क्योंकि हमें अब यक्स की जरूरत नहीं है क्या, और यही रेखा क्या कराती है, तटस्थता वक्र की ढाल को ही ऐसे लिखो, ये जो ढाल है आयसी या अनधिमान या तटस्थता वक्र की ढाल क्या बदलाता है, ढाल भी सीमांत प्रतिस्थापन की दर दर्शाता है, ऐसे लिख लो। तब बदलाता है, ढाल भी सीमांत प्रतिस्थापन की क्या होता है, दर बतलाता है, या ह्रास सीमांत प्रतिफल की दर बतलाता है। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में, या डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स माइनस, या यू एक्स मार्जिनलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनलिटी ऑफ वाई, या एम आर एस एक्स वाई जो है ढाल। कोई कह देगा तटस्थता वक्र ढाल क्या बतलाता है, तो तटस्थता वक्र ढाल सीमांत प्रतिस्थापन की दर बताता है, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु कितना त्याग करने के लिए तैयार है, लेकिन स्थिति पूर्ववत रहे उपभोग की, या मतलब संतुष्टि की, और यही जो है सीमांत प्रतिस्थापन की दर बताता है, यही जो है बताता है x और y की सीमांत प्रतिस्थापन, और यही बताता है आगे चल के ह्रासमान प्रतिफल की दर, यही आगे चल के ह्रासमान प्रतिफल की बढ़ रही है, बाद में घट रही है, लेकिन स्थिति पूर्ववत है। कोई दिक्कत यार किसी समझ नहीं, आगे लिखिए, यहां तक समझ गए, लिख लो पहले, कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट में एक और लिखा जा सकता है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या बदलाता है, पहले परिभाषा करते हैं। जैसे जैसे x की उत्तरोत्तर इकाई में वृद्धि होती है, पहले लिखो, कोई बताए, जैसे जैसे x की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, उसके लिए y की छोड़ी गई मात्रा में कमी आती है, उसके लिए y की छोड़ी गई मात्रा में कमी होती है, उसके लिए y की छोड़ी गई मात्रा में कमी होती है या कमी आती है, या लिखो ऐसे लिखो, कमी होती नहीं, कमी आती जाती है, ऐसे लिखो स्पष्ट है, कमी आती जाती है, कमी आती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे x की मात्रा में वृद्धि होती है,
x की मात्रा में वृद्धि होती है, x की मात्रा में वृद्धि होती है, उसकी उपयोगिता में कमी होती जाती है। उसकी उपयोगिता में कमी होती जाती है, जबकि जैसे जैसे y की मात्रा में कमी आती जाती है, जबकि जैसे जैसे y की मात्रा में कमी होती जाती है, उसकी उपयोगिता में वृद्धि होती जाती है, उसकी उपयोगिता में वृद्धि होती जाती है। उसकी उपयोगिता में वृद्धि होती जाती है। y की मात्रा में वृद्धि के लिए y की मात्रा में वृद्धि के लिए y की मात्रा में वृद्धि के लिए नहीं, वो x की मात्रा होगा ना यार, x की मात्रा में वृद्धि के लिए y की छोड़ी गई मात्रा में उत्तरोत्तर कमी, y की मात्रा, y की छोड़ी गई मात्रा, y की छोड़ी गई ऐसी उत्तरोत्तर कमी, लगातार उत्तरोत्तर में लगातार कमी, घटते हुए सीमांत प्रतिस्थापन की दर व्यक्त करती है। घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर व्यक्त करती है। इसी को क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम व्यक्त करती है। यह क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तब फिगर सकते हैं। वही जो पिछला फिगर वही दर्शाना, वही बताए तो लिखवा दी। मैंने क्या आपसे बताया, पर घटते हुए प्रतिस्थापन सीमांत प्रतिस्थापन की दर बताती है। जैसे जैसे हम x की मात्रा में उत्तरोत्तर में लगातार वृद्धि करते जाएंगे, उससे हमें मिलने वाली संतुष्टि क्या होगी? घटती जाए। क्या हो जाएगी? घटती जाए। बढ़ेगी क्या? बढ़ जाएगी।
जैसे जैसे हम y की मात्रा x की मात्रा में वृद्धि करेंगे, उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी, हमारे लिए क्या हो जाएगी, कम होती है। क्या हो जाती है, हमें संतुष्टि मिल जाती है। क्या मिल जाती है, जैसे हमने कहा संतरा है यक्स, जैसे जैसे हम यक्स को संतरा खाते जाएंगे तो हमें संतुष्टि मिलती जाएगी। एक संतरा से ज्यादा और 4 संतरा अगर हम खाएंगे तो अब उतना मजा नहीं है एक संतरा से जितना मिला है। अब हम सेब, चूंकि हमें संतरा जरूरत थी तो वाई सेब है, क्या है, वाई सेब है। तो हमें सबसे ज्यादा जब संतरा जरूरत थी तो हम ज्यादा वाई त्याग कर रहे थे। क्या कर रहे थे, ज्यादा वाई त्याग कर रहे थे, सेब को त्याग कर रहे थे। जैसे जैसे हमें संतरा से हमें सेटिस्फेक्शन मिलता जाएगा, संतुष्टि मिलती जाएगी, उसकी उपयोगिता से संतुष्टि मिल जाती है, तो हम कम सेब त्यागेंगे। क्या करेंगे, हम कम सेब त्यागेंगे। इसीलिए क्या बताया है, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर, अब हमें सेब की महत्वता बढ़ेगी और वाई की महत्वता घटेगी, बढ़ेगी, और यक्स की महत्वता क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, और स्थिति वही पूर्ववत रहेगी। ये है सीमा। इसको फिगर से भी आप अगर चाहोगे तो वही फिगर दर्शाना है। एक सेकंड के लिए और फिगर दर्शाते रहे जो पहले हम दर्शाए थे, y5 x1, अगर हम x y3 डेल्टा y हम ज्यादा तय कर रहे हैं और डेल्टा x हमें कम मिलेगी नहीं, और हम फिर क्या करेंगे, y2 y1 कर दे रहे हैं, ज्यादा हो। अब हम y1 को और ज्यादा कर दें, यहां तक कर दें, और x फिर से दर्शाएं, इसको फिगर एकदम स्पष्ट होना चाहिए। हमको तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सबको समझने में क्या होगा। डेल्टा वाई ये हो गया, डेल्टा एक्स हो गया। अब तीसरा देखो, कैसे दर्शा दे रहे हैं, काहे क्या हो रहा है, अभी दर्शाए फिर अभी कैसे हो गया, हो जाता है ना, आपका ही खेला है। y3 कर दो, फिर y2 कर दो, देखो y ज्यादा हो रहा है x से, हो गया डेल्टा y डेल्टा x डेल्टा x डेल्टा y, ये घट गया, और ज्यादा घटाओगे तो और होगा। ठीक है, इस प्रकार से वही फिगर पिछला वाला ही है। अब क्यों, एक शर्त और बताना है, क्यों ऐसा होता है, हमारा घटने का कारण क्या, या लिखो, ये प्रश्न पूछा, हमारा एक्स वाई का क्या कारण है, हमारा एक्स वाई का कारण क्या, कारण दो लिख लो, बस एक लिखो, यदि उपभोक्ता उसी संतुष्टि स्तर पर बना रहता है, यदि उपभोक्ता उसी
संतुष्टि स्तर पर बना रहता है। लिख लो, बना रहता है या बना रहना है तो या आवश्यक है, बना रहना है तो या आवश्यक है, बना रहना है तो या आवश्यक है कि एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि की जाए तो दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी की जाए। तो में कमी की जाए तब लागू होगा, क्यों घटती हुई होगा, की जाए। दूसरा, क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम, क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार जैसे जैसे x की मात्रा में वृद्धि की जाती है के अनुसार जैसे जैसे x की मात्रा में वृद्धि की जाती है x की मात्रा में वृद्धि की जाती है उससे मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है, उससे मिलने वाली घटती जाती है। हाँ भी जवाब, इस प्रकार से